जी सोलंकी जी, बताएं क्या मामला था। जी मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि शुद्ध पर युद्ध। अब दीपावली का सीजन चल रहा है और दीपावली के सीजन में हर घर में मिठाई तो जानी है। अब मिठाई जब खाने के लिए शुद्ध ना मिले तो फिर मुख्यमंत्री जी का ये अभियान चलाने का क्या फायदा। अब मुख्यमंत्री जी ने तो अभियान को एक गति दी, पर उसको गति में शामिल नहीं ये अधिकारी पता नहीं मिली भगत का खेल है या इनकी कुछ लापरवाही है, ये समझ नहीं आता। लहसुनगढ़ में अभी हाल में एक गाड़ी पिकअप भर करके नकली मिलावटी कलाकंद की आई और वो सुबह बाजार में खपत होनी है, जबकि इसकी सूचना पूर्व में सभी अधिकारियों को दे दी गई है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को दी गई, जिला चिकित्सा अधिकारी को दी गई, उपखंड अधिकारी को दी गई, पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज तक यहाँ पर इतने सैंपल भरे, कोई सैंपल फेल होता नहीं। क्या लहसुनगढ़ में सब कुछ शुद्ध मिलता है? क्यों नहीं फेल होता सैंपलिंग? लगता है सैंपल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। शुद्ध पर युद्ध अभियान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, इसी के कारण यहाँ पर कोई फेल नहीं होता। यहाँ पर कई दर्जनों मिठाई की दुकानें तो खुली हैं, पर किसी मिठाई की दुकान पर रेट लिस्ट नहीं है। रेट लिस्ट नहीं होने के कारण जीएसटी की चोरी है और यहाँ पर जो मिठाई के डिब्बे हैं वो मिठाई के साथ में तोले जाते हैं, जबकि डिब्बे का वजन अलग होता है। डिब्बे को मिठाई से अलग ही रखा जाता है। तो इस तरह ग्राहक के साथ शोषण हो रहा है, आम जन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूषित मिठाइयों को बेच करके सैंपलिंग होना चाहिए, पर क्यों नहीं करते अधिकारी बने हैं लापरवाह। यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर है आशमदीन खान, काफी दिनों से उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब सीजन के समय पर फूड इंस्पेक्टर का फोन स्विच ऑफ आए तो क्या कहेंगे हम। और इस तरह के खाद्य विभाग की टीम सोती रहे और नकली दूषित
कलाकंद मावा बिकता रहे, ये आमजन के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सोलंकी जी बताएंगे कि कहाँ कहाँ से बन करके आता है ये भादरपुर, चिकानी, कुशालगढ़ सहित अनेकों जगह से बन बन के और आसपास के सभी एरिया में सप्लाई होता है जी। लक्ष्मणगढ़ है, हरसाना है, टिटपुरी है, कठुमर है और गोविंदगढ़ है। यह इसी तरह के अनेक गांवों में, शहरों में, सभी जगह ये सप्लाई होता है। ये सप्लाई तो जहाँ पर ये बन रहा है जी वहाँ पर प्रशासन को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, इन पे रोक लगानी चाहिए। और पुलिस थाने के आगे से कैसे गाड़ी निकल कर चली जाती है जी। ये जो गाड़ी आई है तो कितने थानों को पार की गई होगी, तो इनकी चेकिंग, निगरानी भी होना जरूरी है। ये जो मावे की जो गाड़ियां जो आती हैं मिठाइयों की जी, ये यहाँ लक्ष्मणगढ़ में आकर के अच्छे दामों में बिक्री होती है या रोजमर्रा की जो दाम होते हैं उन्हीं दामों में बिक्री होती है? बिक्री अच्छे दामों में होती है। अगर अच्छा माल हो तो अच्छी बिक्री मिले जब भी कोई बात हो जी। पर ये आम जन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कहावत है कि जो दुकानदारों से हमने पूछा, ये 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो का जो कलाकंद आता है वहां से थोक रेट में हमारे पास जी, और जिसे खुलेआम 250 रुपए, 220 रुपए, 200 रुपए, 260 रुपए जैसा इसका दड़ा लगता है वैसा ये बेच दे देते हैं। इनके पास कोई रेट लिस्ट नहीं होती है जी। ये दीपावली के सीजन में ही इस प्रकार के माल आते हैं या अन्य टाइम में भी आते हैं? ये अक्सर तो दीपावली के सीजन में ही आते हैं जी। वैसे थोड़ा घना ये अन्य सीजन में भी आते हैं। अन्य सीजन में इतनी बिक्री नहीं होने के कारण ये दीपावली पर भारी मात्रा में आता है। लेकिन प्रशासन के किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। प्रशासन को कहाँ फुर्सत है, सब भ्रष्टाचार के आगे फेल है। सबको मंथली अपने अपने ऑफिसों में पहुंच जाती होगी, इसी कारण ये मार्केट में नहीं आते हैं। जी सोलंकी जी, धन्यवाद।